बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ कि कैसा नशा शराब का, कैसा नशा शराब का, कैसा नशा शराब का उतरे होत प्रभात, कैसा नशा शराब का उतरे होत प्रभात। और नाम कुमारी नानका, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। तो क्या गाएंगे? ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं, चढ़ जाए उतरता नहीं। लोग लोग जीते
हाथ ऊपर करके पूरे पूरे और ताली सेवा करते हुए भाव से मेरे बाके बिहारी सवैया, मेरे बाके बिहारी सवैया, मेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरा दर्शन उसी को हुआ है जिस रातों में करता, तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। शाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम पर जाम पीने से क्या फायदा। शाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात को भी सुबह तक उतर जाए, सुबह तक उतर जाएगी। देखो हम क्यों ये 2-4 घंटे का नशा करते हैं कि शराब भी 4 घंटे 6 घंटे नशा रहेगा और उसके बाद रात को भी सुबह तक उतर जाएगी, रात को भी सुबह तक उतर जाएगी। कृष्ण गाथा की गोदा पीने जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी नशे में उतर जाएगी। बाके बिहारी सवैया, बाके अच्छा वृंदावन कौन कौन गया है? सभी लोग गए। बाके बिहारी की नेत्रों को किन किन ने देखा है? याद करो कैसे हैं। उनकी आंखों से हमारी आंखें हट पाती हैं, हटती हैं, नहीं हट पाती ना, भले 1 सेकेंड के लिए देखने मिले, पर क्या लगता है कि प्राण धन तो यही है, लगता है ना। तो उन्हीं बाके बिहारी को याद करते हुए दोनों हाथ पूरे पूरे ऊपर करके मेरे बाके बिहारी सवैया, मेरे बाके बिहारी सवैया, मेरा जलवा कहाँ पर नहीं। बाके बिहारी सवरिया, मेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बाके बिहारी सवरिया, मेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। अरे वहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, गिरिराज धरण धरण की जय। आइए पुनः कथाक्रम में हम प्रवेश करें। आप सुन रहे थे
सुखदेव जी लौट करके आए और वेद व्यास जी ने उनको भागवत पढ़ाया है, अध्ययन कराया है। उनके जीवन में भागवत का प्रादुर्भाव हुआ है और फिर जब उनके जीवन में भागवत जी आई है, सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि फिर पूछते हैं कि सुखदेव जी के जीवन में भागवत आई, वो समझ गए हम, लेकिन सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को कैसे सुना दी, सुखदेव जी का परीक्षित से मिलन कैसे हुआ है, ये आप हमको बताइए। तो देखिए, भागवत जी का जो बीजांकुरण है वो महाभारत से हुआ है। किससे हुआ है? भागवत जी की एक प्रकार से यदि हम कहते हैं उत्पत्ति, बीजांकुरण, तो महाभारत से। और महाभारत में प्रमुख भूमिका निभाई है कुंती ने। किन्होंने? कुंती। कुंती कौन? कुंती है महाराज सूरसेन की बेटी। किसकी बेटी है? आपने सुना होगा कुंती भोज की बेटी कुंती। लेकिन महाराज सूरसेन उनकी बेटी है प्रथा। लेकिन सूरसेन के मित्र है कुंती भोज, जिनकी कोई संतान नहीं। इसलिए अपने मित्र सूरसेन की बेटी प्रथा को कुंती भोज ने गोद लिया है। पोष्य पिता के घर आई है, इसलिए नाम पड़ा है कुंती। नाम है कुंती। बड़ी सेवा भाव वाली कन्या है। दुर्वासा ऋषि पधारे हैं, खूब सेवा की। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा तो त्रिकालज्ञ हैं, जानते हैं कि इस कन्या को संतान जन्मने में कष्ट होगा। इस कन्या को संतान जन्मने में कष्ट होगा, इसलिए वचन दे दिया या आशीर्वाद दे दिया कि तुम जिस देवता का आवाहन करोगी उसकी कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी बीच कुंती का विवाह हुआ है पांडु से। पांडु का एक विवाह और हुआ है माद्री से, पर पांडु को श्राप मिला तो माद्री और कुंती को लेके वो जंगल में आए हैं। यहाँ कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का आवाहन किया, जिससे युधिष्ठिर नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु देवता का आवाहन करने पर बलशाली भीम, इंद्र का आवाहन करने पर अर्जुन। कुंती के कितने बेटे हैं? कितने? 5। कितने हैं? 3, 5 नहीं, कर्ण को अभी छोड़ो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री के 2 बेटे हैं, नकुल और सहदेव। लेकिन पांडु की मृत्यु हुई तो पांडु के साथ माद्री हो गई सती। उस समय माद्री के 2 पुत्रों का पालन पोषण कुंती ने ही किया है। इसलिए और इस तरह से किया है कि कोई समझ ही नहीं पाता। जिसको ज्यादा पता नहीं वो यही कहेगा कि कुंती के ही 5 हैं। हम कहते हैं ना 5 पांडव, और कुंती के ही 5 बेटे, लेकिन 3 कुंती के हैं, 2 माद्री के। पालन पोषण ऐसे किया है बिना किसी भेदभाव के, अपनी ही संतान की भांति। तो महाभारत के युद्ध में भूमिका प्रमुख रूप से निभाई है कुंती ने। 5 यशस्वी पुत्रों की माता है कुंती। अब महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? यदि हम देखें तो महाभारत के युद्ध का एक कारण तो हमको सबसे पहले समझ में आता है। द्रौपदी ने क्या कहा? अंधों के अंधे ही होते। क्या कह दिया? अंधों के अंधे ही होते। और ध्यान रखिएगा, वाणी का नियंत्रण द्रौपदी ने खोया और परिणाम महाभारत में परिवर्तित हो गया। इसलिए व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। बोलने से पहले 100 बार सोचो। बोलने से पहले
100 बार सोचो। आप तो बोल के भूल जाते हो, लेकिन वो वाणी रूपी बाण व्यक्ति को वर्षों याद रहते हैं कि उसने कभी ऐसे कहा था। इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोच के बोलना चाहिए। एक बार व्यक्ति शस्त्र की मार भूल जाता है, लेकिन वाणी से निकले गए शस्त्र और बाण व्यक्ति को इस तरीके से घायल करते हैं कि उसको आजीवन याद रहते हैं। तो द्रौपदी के से यही हुआ ना कि द्रौपदी हंसी, ठीक है, एक बार शायद कोई भी होता तो हंस देता, लेकिन द्रौपदी ने वाणी पर भी नियंत्रण नहीं रखा। द्रौपदी के मुख से निकल गया कि अंधों के तो अंधे ही होते, और उसके मन में वो भर गया, अंधों के अंधे, ये कैसे बोल दिया। तो यदि एक कारण, हम ज्यादातर लोगों को कारण यही लगता है महाभारत के युद्ध का कारण द्रौपदी, कुछ लोगों को लगता है कि महाभारत के युद्ध का कारण दुर्योधन, लेकिन यदि देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई कहीं ना कहीं ये रहे होंगे, लेकिन मूल रूप से महाभारत के युद्ध का एकमात्र कारण है लोभ। क्या कारण है? लोभ। जब युद्ध की बातें हुई, युद्ध की चर्चा हुई, युद्ध की चर्चा हुई तो भगवान कृष्ण चाहते हैं युद्ध ना हो, बाहर से चाहते हैं युद्ध ना हो। युधिष्ठिर ने भेजा है भगवान को शांति दूत बना करके, लेकिन जब युधिष्ठिर ने भेजा है उसके पहले कृष्ण से द्रौपदी मिली। भगवान को भोजन के लिए द्रौपदी ने घर पे बुलाया था। भगवान खड़े हैं, भोजन के बाद द्रौपदी ने हाथ धुलाए हैं, और हाथ धुलाते धुलाते भगवान से बोली, कृष्ण आपको याद है बचपन में आप मेरे घर आए थे? भगवान ने कहा बिल्कुल, मैंने और आपने चौसर खेली थी। हाँ याद है। कृष्ण मैंने आपको हराया था। हाँ ये भी याद है। तो आपने कहा था कि जब लगे तो कुछ मांग लेना। हाँ कहा था, अब मुझे मांगना है। भगवान ने कहा कहो सखी। द्रौपदी भगवान की सखी है, कहो सखी क्या चाहती हो? द्रौपदी कहती है कृष्ण तुमको हारी हुई बाजी की सौगंध है, युद्ध लेकर के लौटना। क्या लेकर के लौटना? युद्ध लेकर के लौटना। कृष्ण आपको हारी हुई बाजी की सौगंध है, कृष्ण आपको आपकी सखी की सौगंध है, युद्ध लेकर के लौटना। गोविंद समझौता नहीं चाहती, ये द्रौपदी ने कह के भेजा। युधिष्ठिर शांति दूत बना करके भेज रहे हैं युद्ध ना हो। क्यों? क्योंकि युद्ध का परिणाम घातक है। आज भले ही हमारे मोहल्ले में ही मान लो युद्ध हो जाए, झगड़ा हो जाए, दो पक्ष के बीच में झगड़ा हो, एक पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष हारता है। हारने वाले का तो बहुत कुछ जाता है, पर क्या जीतने वाले का कुछ नहीं जाता? कहिए, क्या जीतने वाले का कुछ नहीं जाता? उसका भी बहुत कुछ जाता है। तो युधिष्ठिर ने शांति दूत बना करके भेजा है, लेकिन द्रौपदी ने सौगंध दिला करके भेजा है कि मेरी सौगंध और हारी हुई बाजी की सौगंध गोविंद युद्ध लेकर के लौटना। जाएंगे। और भगवान शांति दूत बनकर के पहुंचे। बाहर से युधिष्ठिर का मान रखा है, लेकिन जब वापस आए हैं तो युद्ध लेकर के वापस आए। भगवान पहुंचे, शांति दूत बन के बातें की, और फिर यह भी कहा कि दुर्योधन ना सही पांडवों को आधा राज्य 5 गांव दे दो, कम से कम पांडव अपनी आजीविका तो चला सके, कम से कम पांडव अपनी आजीविका तो चला सके, पेट तो भर सके। तब दुर्योधन कहता है सूचक्रे नैव दातव्यं विना युद्धेन भारतो, सूजी की नोक के अग्रभाग के बराबर जमीन का टुकड़ा भी पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अर्थात पांडवों को युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध हुआ। युद्ध का
कारण लोभ, दुर्योधन का लोभ। लोभ देखो कैसे बढ़ता है, व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ कैसे बढ़ता है? कहा आज हमारे पास 10 रुपए हैं, मन सोचेगा 50, 50 है तो 100, 100 है तो 1000। ये स्वाभाविक है, ये सबके साथ है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये भाव लोभ में बदल जाता है, जो दुर्योधन के साथ हुआ। और लोभ का परिणाम महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध हुआ, परिणाम आप सब जानते हैं। पांडव जीते, कौरव हारे। पांडव जीते, कौरव हारे। कौरवों में सिर्फ एक बचा है, दुर्योधन, और उसका परम मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा, वो भी बचा है। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और कहता है कि दुर्योधन तुम चिंता मत करो, मैं कल ही उन 5 पांडवों के सिर काट करके ला करके तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा, रख दूंगा। दुर्योधन जानता है ये कर सकता है, उसको भरोसा है मित्र पर। और अश्वत्थामा ऐसे कर सकता था और उसने किया, पर हो कुछ और गया। हुआ क्या? भगवान अश्वत्थामा के भाव को जानते थे। जहां पर रोज पांडव सोते थे, भगवान ने पांडवों से कहा कि आज यहाँ पर मत सोना। पांडवों ने जगह बदली, पर पांडवों के 5 बेटे जो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हैं, कद काठी, रूप रंग में बिल्कुल एक से, उस स्थान पर जाकर के सो गए। और जब उस स्थान पर जाकर के सोए, रात्रि में ये आया अश्वत्थामा, अंधेरा था, कद काठी चेहरे एक से, उसे लगा पांडव हैं। पांडव समझ के 5 पुत्रों के सिर काटे और काट करके दुर्योधन के सामने ले जाकर के रख दिए। दुर्योधन ने सिर दबाए, दबाने पर दब गए। दुर्योधन समझ गया ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, क्योंकि पांडवों के सिर इतने नाजुक नहीं कि दबाने पर दब जाएंगे। पांडवों के सिर नहीं है। दुर्योधन ने भी अश्वत्थामा के इस कर्म को बुरा कहा कि तुमने गलत कर दिया, तुमने निरपराध अबोध बच्चों की हत्या की, हत्यारे हो तुम। द्रौपदी को जब ये बात पता चली, रुदन करना शुरू किया। वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे, तथा रतम पशुपत पासवत्तो मवामुखम कर्म जुगुप्सितेनो निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुः सुतं वामा स्वभावा कृपया ननाच। जैसे हम जानवरों को रस्सी से बांध के रखते हैं, वैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांधा, घसीटते हुए लाए, लाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा किया। अश्वत्थामा खड़ा है, कैसे? मवामुखम, सिर झुका। निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा, कृष्णा मतलब द्रौपदी ने। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। क्यों? कृष्ण के रंग की है, इसलिए कृष्णा कहलाती है। कृष्ण की सखी है, इसलिए कृष्णा कहलाती है। तो निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा मतलब द्रौपदी ने। गुरोः सुतम्, अरे ये तो गुरु पुत्र है। तो बामा स्वभावा कृपया ननामचो, करुणा की मूर्ति द्रौपदी करुणा करके बोल पड़ी, मुच्यता मुच्यता मेषो ब्राह्मणो नितराम कुरु, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा इसको छोड़ने की बात कर रही हो तुम, जिसने हमारे 5 बच्चों को मारा है? द्रौपदी बोली हाँ। अर्जुन बोले कारण? द्रौपदी ने कहा पहला कारण ब्राह्मण। कौन है ये? ब्राह्मण। और शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण पूजन और वंदना के योग्य होता है। तो छोड़ने का पहला कारण ब्राह्मण हो, ब्राह्मण। दूसरा कारण गुरोः सुतम्, गुरु का पुत्र है, गुरु का बेटा। गुरु पुत्र मतलब आत्मा वही जायतेति पुत्र। शास्त्र कहते हैं कि पुत्र ही पिता का अंश होता है।
आप ये मत समझें कि द्रोणाचार्य आपके सामने अश्वत्थामा खड़ा है। आप ये समझे कि स्वयं गुरुदेव द्रोणाचार्य पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े। माता पिता का अंश उसकी संतान है, गुरु का अंश है, इसलिए गुरु मान के छोड़ो। दूसरा कारण और तीसरा कारण द्रौपदी कहती है कि हे अर्जुन, जैसे आज मेरे 5 पुत्र मारे गए, तो उन पुत्रों के विरह में मैं रो रही हूं। एक माँ ही उस कष्ट को जान सकती है। कल के दिन आप इसको मारोगे तो जो कष्ट मेरे जीवन में आया है वो कष्ट इसकी माता के जीवन में भी आएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये संतान के वियोग का कष्ट किसी अन्य माता के जीवन में भी आए। इसलिए छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। बार बार निवेदन किया है। अर्जुन ने मान ली बात, युधिष्ठिर ने समर्थन कर दिया। तो भीम को थोड़ा बुरा लगा। भगवान कृष्ण के सामने बात रखी गई। भगवान कृष्ण बोले कि ब्राह्मण का वध तो नहीं करना चाहिए, पर आतताई को दंड अवश्य मिलना चाहिए। आतताई है, आतताई मतलब इसने जघन्य अपराध किया है, अबोध बच्चों की हत्या करके, और इसको दंड मिलना जरूरी है। और इसको दंड कैसा? दंड ऐसा नहीं कि एक बार मार दिया तो मार दिया। मृत्यु में तो एक बार का कष्ट है ना, मृत्यु दंड में कि हम किसी को एक बार मारेंगे, एक बार मरा सो मरा। इसको वो दंड नहीं देना, इसको ऐसा दंड देना है कि ये पल पल मरे, ये जब जब याद करे तब तब मरे। इसको ऐसा दंड देना है। और दंड दिया, परिणाम क्या निकला? दंड ये दिया कि भगवान के संकेत को अर्जुन इत्यादि समझ गए। अश्वत्थामा की शिखा, ब्राह्मण की पहचान उसकी शिखा होती है, मतलब चोटी। उसकी शिखा को काट के उसके माथे से उसकी मणि को, उस मणि से उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। और ध्यान रखिए, किसी सम्माननीय व्यक्ति की कीर्ति पर लगा हुआ कलंक ही मृत्यु तुल्य कष्ट है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है और उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया जाए, तो वो जब जब याद करेगा तब तक मरेगा। तो उसकी मणि को निकाल के, उसकी शिखा को, उसकी चोटी को काट के उसको छोड़ दिया गया। इस तरह से उससे बदला लिया गया। पर अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की भावना और जागी। समय बीता, अर्जुन का विवाह हुआ है सुभद्रा से। सुभद्रा और अर्जुन के बेटे हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु चक्रव्यूह के भेदन में मारे गए। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जो गर्भवती है। उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का एकमात्र कुलदीपक है। और अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब उत्तरा ने आग के गोले को अपनी तरफ आते हुए देखा है, तो एक तरफ से उत्तरा भागी है, पाहि पाहि महायोगिन देव देवत जगतपते, हे जगतपति कृष्ण पाहि माम, पाहि माम, पाहि, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान रथ पर बैठ गए हैं। भगवान हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी जा रहे हैं। कुंती ये जानती है, रथ के सामने कुंती जाके खड़ी हो गई हैं। और भागवत के दसम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक से लेकर के, भागवत के दसम स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से लेकर के दसम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक 26 श्लोकों में 10:8:18 से 10:8:43 तक 26 श्लोकों में भक्तिमती कुंती ने भगवान कृष्ण की स्तुति की है। और प्रत्येक स्तुति में निवेदन किया है कि उत्तरा की और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान आप रक्षा करें। कुंती की स्तुति भगवान ने सुनी है और उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए हैं। उस आग के गोले को भगवान ने अपने ऊपर लिया।
दिया है, ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर लेकर के उस गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। समय बीता, उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया परीक्षित। हमारे यहाँ जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पैदा होते ही रोते हैं, और रोते नहीं तुमको रुलाया जाता, हम कहते रुलाओ भैया, रो नहीं रहा या रो नहीं रही। और जब नहीं रुलाया जाता है तो पैदा होते ही हम जो रोना शुरू करते हैं ना, तो मरते मरते तक हमारा रोना समाप्त नहीं होता। पैदा होते ही जो रोए तो जिंदगी भर रोते रहते, कभी धन के लिए, कभी संपत्ति के लिए, कभी सुख के लिए, कभी शांति के लिए, कभी पति के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी माता पिता के लिए, कभी संतान के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए। जो रोते हुए पैदा हुए तो मरते मरते तक रोते। लेकिन जब उस बालक ने जन्म लिया तो नाम मिला है परीक्षित। परी मतलब चारों तरफ, एक क्षण मतलब देखने वाला। पैदा होते ही चारों तरफ देखना शुरू किया है कि गर्भ में जिस सांवरी सूरत ने मेरी रक्षा की थी वो भगवान कहाँ। नाम पड़ा है परीक्षित, एक नाम पड़ा है विष्णुराज। समय बीता है, पांडवों का महाप्रयाण हुआ है, और पांडवों के महाप्रयाण के बाद परीक्षित बड़े हुए हैं और राज्यपाट संभाला है सम्राट कर्मयोगी परीक्षित। राज्यपाट संभाला है परीक्षित। एक बार की बात है, आप सभी ने कथा सुनी होगी कि अश्वमेध यज्ञ करके पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर परीक्षित खड़े थे। एक काले पुरुष को देखा है जो एक गाय और बैल को डंडे से मार रहा है। परीक्षित के मन में भाव आया कि ये कौन है कि राजा के होते हुए प्रजा परेशान है। तलवार निकाली है और उस काले पुरुष से पूछा है कि तू कौन है। तब वो काला पुरुष कहता है, महाराज मेरा नाम है कलयुग। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पे थे तो उन्होंने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। आज आप इस पृथ्वी के राजा हैं तो आपने भी वही किया, इसलिए मैं परेशान हूं, तो प्रजा को दुख दे रहा हूं। राजा ने सोचा बात तो सही है, और कलयुग की बात सुन के कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। ध्यान से सुनिए, इन 4 स्थानों में कलयुग निवास करता है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात् प्रभु। द्यूतम जुए में, पानम मदिरा में, स्त्रिया स्त्री में। यहाँ पर स्त्री का मतलब किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी में से नहीं है। स्त्री का मतलब यहाँ पर है गलत आचरण वाली स्त्री, जिसको हम कहते हैं वैश्या। ऐसी स्त्री में कलयुग है। तो द्यूतम जुए में, पानम नशे में, स्त्री वैश्या में, सूना हिंसा में। जहाँ हिंसा है वहाँ कलयुग है। 4 स्थान तो कोई अच्छा स्थान देने की कृपा करें। परीक्षित को लगा बात तो सही है। पुनश्च याचमानाय, फिर से मांगने पर स्वर्ण में स्थान दिया है। और यहाँ कलयुग खुश हो गया कि अब तो मैं ही राजा। परीक्षित घर आए हैं। आज परीक्षित ने देखा कि मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या छोड़ के गए। बहुत सुंदर मुकुट, एक मुकुट जरासंध का, उस मुकुट को परीक्षित ने धारण किया है। मुकुट जरासंध का। कलयुग किस स्वर्ण में है? कलयुग की स्वर्ण की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई, लेकिन जो स्वर्ण बुरे तरीके से कमाया गया, किसी का छीन लिया, हड़प लिया, चुरा लिया, जबरन ले लिया, बलात् ले लिया, ऐसे स्वर्ण में कलयुग है। तो जरासंध का छीना हुआ मुकुट है, परीक्षित ने धारण किया है। कलयुग आकर के बैठा। परीक्षित शिकार खेलने के लिए पहुंचे हैं। शाम को शिकार से जब लौट रहे थे, भूख लगाई। समीक नाम के ऋषि का आश्रम दिखाई दिया है। जब ऋषि को देखा तो लगा कि ये ढोंग कर रहे, अब कलयुग तो बैठा है। और वहां तक्षक जाति का एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित घर आए, मुकुट उतारते ही सब याद आया तो पश्चाताप करने लगे।
यहाँ समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब ये देखा कि परीक्षित ने पिताजी का अपमान किया है तो श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनी दंक्षयत स्म कुलांघारम चोदितो में तद्रुहम्। जिस कुलांघार ने, जिस अमर्यादित राजा ने मेरे पिताजी के साथ ये गलत व्यवहार किया है, उसको श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन इसी तक्षक के द्वारा डसे जाने पर, काटे जाने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित वैसे भी याद आने पर दुखी हो रहे थे। यहाँ श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। समीक ऋषि को जब पता चला तो विचार करने लगे कि परीक्षित ऐसे तो कर नहीं सकते, पर किया है तो गलती से हुआ होगा। इसलिए अपने शिष्य को भेजा है कि जाओ और परीक्षित से कहना कि महाराज आपको श्राप मिला है, आप अपने कल्याण का रास्ता ढूंढो। परीक्षित को जब ये बात पता चली, तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्यपाठ सौंपा। एक जो साधारण, मतलब अपने जो राजा वाले कपड़े थे उन कपड़ों का त्याग करके साधारण से वस्त्र पहने, और साधारण से वस्त्र पहन के परीक्षित गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। गंगा तट पे बड़े बड़े साधु संत हैं। किसी ने कहा योग करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा स्वाध्याय करो, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा वो, पर परीक्षित की श्रद्धा किसी के प्रति नहीं जागी। पर थोड़ी देर के बाद देखते हैं परीक्षित कि उसी स्थान पर 16 वर्षीय परम सुंदर, 16 साल जिनकी उम्र है, देखने में बहुत सुंदर है, दूर से देखने में ऐसा लग रहा है खूब सुकुमार से, नाजुक से, सुंदर बड़े बड़े नेत्र, सुंदर नासिका, सुंदर कपोल, सुंदर अधर, सुंदर दंतावली, घुटने तक लंबे लंबे हाथ, आजानु बाहु, चौड़ी छाती, उठे हुए कंधे, परम हंस परम अवधूत श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। और सुखदेव जी के आते ही परीक्षित चरणों में दंडवत लेट गए हैं। और यहाँ सुखदेव जी समझ गए और कहा राजन चिंता मत करो, यदि वो तक्षक तुमको डस चुका होता और उसके डसने के कारण उसका जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल गया होता और ऐसी स्थिति में तुम आते, तब भी मैं तुम्हें कृष्ण चरित्र सुनाता। अभी तो तुम्हारे पास भाई 7 दिन है, तुम 7 दिन दो, मैं तुमको नवजीवन दूंगा, तुम्हारी मुक्ति की जिम्मेवारी मेरी। और परीक्षित को लेकर के गंगा जी किनारे सुखदेव जी विराजमान हुए हैं। और फिर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत जी की कथा सुनानी शुरू की। तो बोलिए सुखदेव जी महाराज। अब यहाँ से वो कथा शुरू हो रही है जो कथा सुनाई है सुखदेव जी ने परीक्षित को। अब तक कथा चल रही थी जो सुना रहे थे सूत जी सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में। अब कथा शुरू हो रही है जो कथा सुखदेव जी गंगा जी किनारे बैठ के परीक्षित को सुनाते। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले संसार की रचना कैसे हुई वो बताया है। किसने? सुखदेव जी। संसार में भगवान नारायण प्रमुख हैं, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की नाभि से निकलती है कमलनाल। उस कमलनाल से सृष्टाकार ब्रह्मा आए। जब ब्रह्मा जी आए, आते ही चारों तरफ देखा तो हो गए चतुरानन। चतुरानन मतलब 4 मुखों वाले। अब चतुरानन हुए, फिर सोचने लगे क्या करें। तो एक आवाज आई, तप। क्या करो? तप। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और ज्ञान दिया है ब्रह्मा जी को। सबसे पहले 4 ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं संसिद्धि या संकल्प की सिद्धि से, जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब ये आए तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बेटे हैं, मेरी बात मानेंगे, मैं जो कहूंगा वो करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा चलो लग जाओ संसार बनाने में। सनत कुमारों ने कहा हम संसार में फंसने थोड़ी आए हैं बाबा, हम चले भजन करने। सनत कुमार चले गए भजन करने। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि बताओ मेरे बच्चे ही मेरी बात नहीं मान रहे। मैथुन धर्म से स्त्री और पुरुष के द्वारा
मनु शत्रुपा के द्वारा, मनु शत्रुपा ने भी आने के बाद तपस्या की है। फिर ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया, 5 संतान उत्पन्न की हैं, जिसमें से 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। आकृति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हैं। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 बेटे हैं। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ और देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ है। देवहूति और कर्दम ऋषि के विवाह से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं और 9 कन्याओं के बाद भगवान के अंश कला अवतार श्री कपिल देव जी भगवान पधारे। और जब कपिल देव जी आए तो कपिल देव जी का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 मानस पुत्रों को लेकर के पधारे हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 10, लेकिन लेके आए हैं 9 को। नारद जी उस समय कहीं घूमने चले गए थे। तो यहाँ ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों का विवाह कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं के साथ कर दिया गया। नारद जी तब घूमने चले गए थे, तो आज भी वैसे ही घूम रहे हैं। विवाह तब भी नहीं हुआ था, सो आज तक ऐसे ही है। विवाह हुआ। यहाँ पर कपिल देव जी महाराज ने कर्दम ऋषि कन्याओं की जिम्मेवारी को पूर्ण करके तपस्या करने के लिए चले गए। यहाँ कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया है। भागवत जी में इसे ही कपिलोपदेश की कथा के नाम से जानते हैं। आगे कथा आती है कि मनु महाराज की पुत्री हुई है प्रसूति, और प्रसूति का विवाह हुआ है प्रजापति दक्ष के साथ। और अब जो कथा शुरू हो रही है वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। वो कथा किसकी शुरू हो रही है पता चल जाएगा। दक्ष और प्रसूति से 60 कन्याएं हुई हैं। कितनी कन्याएं? 60। और इनकी सबसे छोटी कन्या हुई है सती। कौन हुई है? सती, माता सती, माता सती। और जो आगे चल के भगवान शंकर को ब्याही है। तो प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर जगदम्बा की तपस्या की है और जगदम्बा पुत्री बन के पधारी है। लेकिन जगदम्बा ने आते ही कहा कि मेरा अपमान मत करना, यदि मेरा अपमान करोगे तो पुत्री नहीं रह पाऊंगी, शरीर त्याग करके चली जाऊंगी। दक्ष ने बात स्वीकार की। पुत्री का नाम रखा सती। सती का मतलब है सत्य के मार्ग पर चलने वाली देवी। लेकिन सती का जो मन है वो बचपन से भगवान शंकर में लगा है। और विडंबना ये है कि सती के जो पिता है दक्ष, वो भगवान शंकर के विरोधी हैं। दक्ष कौन है? वैष्णव है और वो भगवान शंकर से चिढ़ता है। एक बात याद रखिएगा, आज हमारे यहाँ भी ये बहुत चल रहा है कि हम वैष्णव हैं, हम शिव का पूजन नहीं करेंगे। कुछ कहते हैं हम शैव हैं, हम विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। अरे भैया याद रखो, भगवान शंकर की पूजा यदि करोगे और नारायण का पूजन नहीं करोगे तो शिव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और नारायण का पूजन करोगे और शिव का पूजन नहीं करोगे तो नारायण कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने का मंत्र है सीताराम, और भगवान नारायण को प्रसन्न करने का मंत्र है ओम नमः शिवाय। रामचरितमानस में राम जी ने ये बात कही है कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, ते नर सपनेहु मोहि न पावा। जो व्यक्ति सोचे कि हम भगवान शंकर के विरोधी बन के रहेंगे और वो सोचे कि वो मुझे पाएगा, तो सपने में वो मुझे नहीं पा सकता। मुझे वही पा सकता है जो भगवान शंकर से प्रेम करेगा। तो प्रजापति दक्ष कैसे है?
भगवान विष्णु का तो भक्त है, वैष्णव, लेकिन शंकर भगवान का विरोधी है। और विडंबना यह है कि दक्ष की पुत्री, प्रिय पुत्री सती को भगवान शंकर से बचपन से प्रेम है, देखा भी नहीं फिर भी सुन सुन के प्रेम है। और इतना प्रेम है कि जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में सती गंगा जी के किनारे बैठ के मिट्टी की मूर्ति बना के भोलेनाथ का अभिषेक करती है, भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाती है। त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम चौत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। बिल्व पत्र 3 पत्ते होते हैं। त्रिदलम, बेलपत्र में कितने पत्ते होते हैं? 3। त्रिदलम, भगवान शंकर कैसे हैं? त्रिगुणाकार, 3 गुणों से युक्त है, सत रज तम। त्रिनेत्रम, भगवान शंकर के नेत्र कितने हैं? 3। त्रिआयुधम, भगवान शंकर के पास आयुध कौन सा है? त्रिशूल, 3 फणों वाला। तो जो 3 गुणों से युक्त हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनके पास त्रिशूल है, ऐसे भगवान को 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र जब चढ़ाया जाता है तो त्रिजन्म पाप संहारम, व्यक्ति के 3 जन्म के पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। बिल्व पत्रम शिवार्पणम, ऐसे भाव से हमें बिल्व पत्र महादेव को चढ़ाना चाहिए। तो सती गंगा जी किनारे जाती है, सुबह सुबह 4 बजे मिट्टी की मूर्ति भोलेनाथ की शिवलिंग बनाती हैं और उस शिवलिंग में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि अभिषेक करती, गंगा जल से स्नान कराती, बेल पत्र चढ़ाती, फूल चढ़ाती, समी पत्र चढ़ाती, गुलाल चढ़ाती, भस्म, अबीर इत्यादि सब। और सच्चे प्रेम की पिपासा प्रतिक्षण बढ़ती गई। ध्यान रखिएगा, प्रेम यदि सच्चा है तो वो बढ़ेगा, और यदि प्रेम वासनात्मक है तो समाप्त हो जाएगा जल्दी। सच्चा प्रेम धीरे 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 शुरू होता है और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और यदि सिर्फ आकर्षण है, दिखावा है, वासनात्मक है, तो वो एकदम से बढ़ेगा और फिर शांत। तो सती का जो प्रेम है भगवान शंकर से, वो अकारण प्रेम है, बिना किसी कारण के, न देखा है, न सुना है, न आज तक मिली है, बस प्रेम है, अकारण निस्वार्थ प्रेम है। और वो सच्चा प्रेम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि आश्विन मास की अष्टमी तिथि में पूरे दिन पूरी रात बिना कुछ खाए पिए सती भगवान शंकर की तपस्या में लीन है। आश्विन मास कहते कुंवार का महीना, कुंवार का महीना लग चुका है और कुंवार के महीने में नवरात्रि आती, अभी पितरपक्ष उतरेगा और नवरात्र प्रारंभ। तो नवरात्र की अष्टमी तिथि में, अष्टमी तिथि में जिस दिन जगदम्बा का महानिशा पूजन होता है, उस दिन सती मैया ने पूरे दिन पूरी रात बिना कुछ खाए पिए सिर्फ वायु का रक्षण करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भोलेनाथ प्रकट हो गए और जब प्रकट हुए सती मैया की आंखों से इतने आंसू गिरे कि भगवान शंकर के पैर धुल गए। भगवान शंकर ने सती मैया को अपने दोनों हाथों से उठा के खड़ा किया है और पूछ रहे हैं कि देवी, अपने कोमलांगों को कठोर तपस्या में क्यों जलाया है? सती कहती है, स्वामी मैं चाहती क्या हूं आप जानते हैं? भोलेनाथ जानते तो हैं, पर सती के मुख से सुनना है और सती कुछ बोलती नहीं है। तब भोलेनाथ स्वयं बोल पड़े, अद्य प्रवत्त वनतां की तबास्मि दासः, देवी मैं आपका दास हूं, आप मेरी पत्नी बनकर के मुझ पर कृपा करें। शिव का हाथ सती के हाथ में, सती का हाथ शिव के हाथ में। निश्चित समय पर ब्रह्मा आदि देवता प्रजापति दक्ष के यहाँ विवाह का प्रस्ताव लेकर के पहुंचे, लेकिन
दक्ष तो दक्ष अहंकारी मना कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु के कहने पर ना चाहते हुए अपनी प्रिय पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर के साथ कराया है। माता पिता से विदा होके सती अपने पति के धाम कैलाश पर्वत को चली आई हैं और यहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर निरंतर भजन करते हैं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।